झारखंड की जनता को लूटो, उनको ठगो, सरकार में आओ और जेपीएससी अभ्यर्थियों को जो है सो लाठी डंडा खिलवाओ। हम नौजवानों को जो सो पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी बोल दिए, अब ये मुर्गी बेचने के लिए बोलते हैं। डिग्री लिया हुआ लोग जब मुर्गी बेचेगा तो अनपढ़ लोग जो है सो उसको बैठाएंगे क्या, बीडीओ, सीओ और डीएसपी बनाएंगे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लोग यहाँ राजभवन के सामने बैठे हैं। इनका मामला और मांगना ये है, ये लोग चाहते हैं कि जो अब राज्य में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा का रूप ले रहा है, सरकार उसको निवारण करे। वो राष्ट्रीय आपदा का रूप है बेरोजगारी। हर कोई आज बेरोजगार है, जो काम कर रहा है वो भी बेरोजगार है, क्योंकि उसको लगता है उसकी योग्यता के अनुसार उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो छिपी हुई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, डिग्री है इनके पास। अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो अपना वादा पूरा करके आई थी उसको रोजगार मुहैया कराए। पूछ लेते हैं आप लोगों को लगता है कि बेरोजगारी जो शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन इसको सरकार पूरा कर पाएगी? कभी सरकार उसको पूरा नहीं कर पाती है और कोई भी सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई है, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। इन सब का जो भी नीति है ये सब एक है। झारखंड में जो है नौजवान छात्रों को, तमाम झारखंड की जनता को लूटो, उनको ठगो, सरकार में आओ और जेपीएससी अभ्यर्थियों को जो है सो लाठी डंडा खिलवाओ। हम नौजवानों को जो सो पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी बोल दिए, अब ये मुर्गी बेचने के लिए बोलते हैं। डिग्री लिया हुआ लोग जब मुर्गी बेचेगा तो अनपढ़ लोग जो है सो उसको बैठाएंगे क्या, बीडीओ, सीओ और डीएसपी बनाएंगे। यही हम कहना चाहते हैं कि आप बीडीओ, सीओ किसको बनाना चाहते हैं? आखिर कौन बनेगा बीडीओ, सीओ? अगर आप मुर्गी बेचने के लिए पढ़ल लिखल को बोलिएगा तो पढ़ल लिखल तो हम लोग पकौड़ा बेच लेंगे, बहुत कमा लेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन पकौड़ा बेचना अगर हम पढ़ल लिखल लोग के लिए सही बात है तो अनपढ़ लोग को आप डीसी बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से इनको समझ में आएगा कोई बात? सिर्फ ये लोग ठगना जानते हैं और विधानसभा इतना बड़ा बना करके, इतना बड़ा विधानसभा बनाया है, इतना बड़ा हाई कोर्ट बना रहे हैं, इतना बड़ा पार्लियामेंट बना रहे हैं, लेकिन रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। हम लोग सड़क पर बैठ करके यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जेपीएससी के अभ्यर्थियों को लाठियों से मारा जाता है, पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होनी है। तमाम हम लोगों ने जिस तरीके से भरोसा किया था इस सरकार पर, यह सरकार बिल्कुल भी विफल है। हम यह बात कह देना चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सड़क सुनसान नहीं है, इसलिए संसद को हम आवारा नहीं देंगे होने के लिए। जरूरत पड़ी तो विधानसभा हम लोग बाउंड्री छड़प करके पार करेंगे। अगर वहाँ रोका जाएगा हम लोग को तो पीछे से पार करेंगे, जहाँ से होगा वहाँ से पार करें, लेकिन घूस के अंदर सरकार से पूछेंगे कि हमारा रोजगार कहाँ है, जो हमको वादा किया गया था। यही बात कह रही है कि कोरोना की वजह से लेट हो रहा है, लेकिन हमको अपना वादा याद है। कोरोना की वजह से संसद नहीं रुक रहा है, कोरोना की वजह से मंत्रियों का गाड़ी खरीदाना नहीं रुक रहा है, कोरोना की वजह से जो है बड़े बड़े नेता है दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं वो नहीं रुक रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से रोजगार जरूर रुक जा रहा है। कोरोना की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है कॉलेज के अंदर, लगातार यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण कर दिया जा रहा है। तमाम यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है, ना शिक्षकों की वहाँ पर हालत बदहाल है, बिल्कुल वहाँ पर सारी स्थितियाँ खराब है। अगर देखा जाए सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था भाजपा के सरकार में, लेकिन यह सरकार सरकारी स्कूलों को शुरू नहीं। आखिर कैसे ये गरीबों की सरकार है? हम यह बात कह देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि आप अपने आप को यूथ कहते हैं, आपके अंदर वह दर्द होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो दर्द है तो आप नौजवानों को रोजगार दीजिए, छात्रों को जो उनका बेसिक राइट है वो आपको देना पड़ेगा। यही हमारा मांग है। आज हम लोग भले यहाँ राजभवन पर हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अगले बार जो है मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। हमारा यही बेरोजगारी के अलावा जो मतलब रोजगार के अलावा और क्या क्या डिमांड है आप लोगों? बेरोजगारी के अलावा एक मुद्दा अभी जो है चल रहा है कि जो बाहर से जो पढ़ करके जो इंटर किए हैं, जो इंटर मैट्रिक किए, जिसमें रोजगार ये कहते हैं कि झारखंड में नौकरी नहीं होगी। हम यह चीज़ कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों का जो बेसिक ये है हम इस पे कहीं, लेकिन जो कह रहे हैं कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से पढ़ाई किए हैं, उनका भी डिग्री जो है वो बिहार का है, कहीं का भी डिग्री रहे उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बाहर से पढ़ाई किया उसको रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा, तो यह बात जो है यह संविधान इसका कभी भी इजाज़त नहीं देता है। दूसरा नंबर हमारा बात कहना है कि जो रोजगार की बात है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन मुख्यतः और उसके साथ AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इन तमाम लोगों का यहाँ पर धरना है। और इस धरना के माध्यम से जिस रोजगार के अलावे जो और मुद्दे हैं कि यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, तमाम जगह पर जो जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो शोषण हो रहा है वह शोषण जो है वह रुकना चाहिए और उन पर जो है एक निर्णय सही तरीके से लिया जाना चाहिए। यही हमारा साफ तौर पर मुद्दा है और मांग है। तो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे कई टुकड़े टुकड़े में संगठन आंदोलन कर रहे हैं,
सरकार इन आंदोलनों को या तो बोलती है कि साजिश है या बोलती है भाजपा प्रायोजित है, मतलब विपक्ष प्रायोजित है। अभी कह रही है कि उसे और टाइम चाहिए। टाइम तो 2 साल हो गया, टाइम तो 2 साल हो गया। भाजपा भी 5 साल टाइम मांगते रह गया और 5 साल बीत गया। फिर नई सरकार आई, उनको हमने मौका दिया, फिर 5 साल बीत जाएगा, फिर कोई और सरकार आएगी, तो टाइम तो बीतता ही चला था। लेकिन सरकार के जो कमाने वाला जो योजना होता है, जिसमें कमीशन बनता है इन लोगों को, वो नहीं रुकता है। वो तुरंत जहाँ आ जाएगा फंड, बस उसको तुरंत जो है पास करो जी, इसको पुल बनाओ, वहाँ पर कमीशन खाओ और पुल गिरा दो, ढा दो, जो होता है। लेकिन युवाओं के रोजगार से इनको कोई मतलब नहीं है। यह साफ हमारा कहना है कि ये सब जो ये ठगी वाला मामला है, ये ठगने वाला बात बोलते हैं। सरकार है अपना, ये लोग ठग रहे हैं, फिर कोई ना कोई सरकार आएगी और ठगने का काम करेगा। जहाँ तक बात रहा भाजपा प्रायोजित, तो यह एक ऐसा छात्र और नौजवान संगठन है जो भगत सिंह की विचारधारा को मानता है। और भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग, अंबेडकर गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग जो है कभी भी भाजपा या किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित नहीं होते हैं। उनका अपना आंदोलन, उनका अपना संघर्ष है और हमारी लड़ाई यहाँ से लेकर के दिल्ली के सड़कों तक हमारी जारी है। भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की मांग हम लोग दिल्ली की सड़कों पर भी कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। उसको लेकर कई मार्च भी हमने किया है, लाठियाँ भी हमने खाई है। तो यह मांग जो है भाजपा द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये हमारा कहना है। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in